जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत ज्ञान में। क्योंकि देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहले ये बताते हैं भक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो भगवान ने कहा भाई 4 तरीके के भक्त होते हैं हमारे, और 4 तरीके के भक्त होने के साथ साथ भगवान ने कहा कि जो भी आते हैं स्वार्थ बस, क्योंकि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान ने कहा ये 4 भक्त होते हैं मेरे, और 4 भक्त मेरी ही शरण में आते हैं, पर आते अलग अलग उद्देश्य से हैं। क्योंकि अर्थार्थी धन के लिए आ रहा है, आर्त अपनी पीड़ा से मुक्ति के लिए आ रहा है, ज्ञानी अपने ज्ञान के लिए आ रहा है, जिज्ञासु अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आ रहा है। भगवान कहते हैं भाई सब लोग मेरे पास स्वार्थ बुद्धि से आते हैं पर आते मेरी शरण में। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये जो 4 भक्त हैं मेरे, क्योंकि ये मेरे ही भक्त हैं, क्योंकि ये मेरे पास आए हैं तो ये मेरे भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये आते तो हैं, पर क्या होता है कि ये किसी स्वार्थ बस आते हैं, तो ये शुद्ध भक्त नहीं है। ये भक्त तो हैं पर शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि मुझे तो शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते हैं प्रेम और भक्ति के साथ मुझे प्राप्त किया जा सकता है, तो मुझे तो इस शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पर भगवान कहते हैं कि ये जो भक्त हैं चारों, ये किसी न किसी स्वार्थ बुद्धि से आ रहे हैं, तो ये शुद्ध भक्त नहीं है। पर भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कोई बात नहीं, कि अगर ये अभी शुद्ध नहीं है, क्योंकि आप और हम तो मलिन ही हैं, और मलिन व्यक्ति भगवान का काम क्या है, वो उसे शुद्ध करते हैं। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, अगर ये शुद्ध नहीं है, पर इनको मैं क्या करता हूँ, ऐसे भक्त की संगति करवाता हूँ, ऐसे साधु संतों का संग करवाता हूँ, जो कि ये मेरे शुद्ध भक्त बन जाते हैं और मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। आगे श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अब संसार में हर कोई ना तो आर्त है, ना जिज्ञासु है, ना अर्थार्थी है, ना ज्ञानी है। यहाँ पर भगवान ने कहा चारों भक्तों में से भी अलग है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो 4 भक्त भगवान जिनका वर्णन कर रहे हैं, वो भगवान की शरण में तो आ रहे हैं, कम से कम वो कृष्ण की शरण में आ रहे हैं। भले ही वो स्वार्थ बुद्धि से आ रहे हैं, पर वो कृष्ण की शरण में आ रहे हैं। और जो कृष्ण की शरण में आता है, चाहे वो स्वार्थ बुद्धि से क्यों ना आए, यही तो कृष्ण का प्रताप है, यही तो कृष्ण की प्रभुता है, यही तो उनकी वो कृपा निधान है, उनकी कृपा है हम सब पर, कि कृष्ण की शरण में जो किसी भी भाव से जाता है, भगवान उसे शुद्ध बना करके, अगर वो शुद्ध भाव से, आप देखिए आप जा रहे हैं पर आप में कपट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ पर भगवान एक चीज़ कहते हैं कि भक्त मेरे सन्मुख आए, और चाहे भले ही वो किसी भी चीज़ के लिए आ रहा हो, पर वो मेरे से स्पष्ट कह दे कि मुझे क्या चाहिए। कपट ना करे, ऐसा ना करे कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मन में कुछ रख के वो कहे कुछ। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई इस कपट को त्याग करके स्पष्ट रूप से मुझसे ये कहता है कि मुझे ये चाहिए है, तो भगवान कहते हैं उसे मैं अपना शुद्ध बना लेता हूँ, उसे अपने भक्त जो होता है मेरा, उसको मैं शुद्ध बना लेता हूँ। पर आप और हम क्या करते हैं, हम लोग जब कृष्ण की शरण में जाते हैं तो कपट भाव से जाते हैं, इसलिए भगवान हमें स्वीकृत नहीं करते, वो हमारी ओर देखते ही नहीं। क्योंकि भगवान का क्या कहना है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल होने के लिए भगवान ये नहीं कह रहे कि आप बहुत जप तप करिए, आप बहुत भजनानंदी होइए, आप बहुत बड़े सेवक होइए, या आप अपनी सारी जो कामनाएं हैं उनका त्याग कर दीजिए। भगवान ने निर्मल होने का मतलब इतना सा कहा है कि जो आपके मन में है वो भगवान के समक्ष रख दीजिए। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी अंतर्यामी है। भगवान को कहा जाता है कि वो अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी तो वैसे ही सारी बात जान रहे हैं, आप न कहें तो भी वो आपके मन की बात जानते, पर क्योंकि वो जानते हैं कि आप क्या चाहते हो, तो ऊपर से जब आप और हम झूठ बोलते हैं, बनावटी बात करते हैं, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो आप और हमारी ओर देखते भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो कपट व्यक्ति होता है ना, जो कपटी व्यक्ति है, उसकी ओर मैं कभी भी देखता नहीं हूँ। तो भगवान आप और हमारी ओर कभी नहीं देखेंगे। तो हमें इतनी निर्मलता तो चाहिए है कि जो हमारे हृदय में है वही हम भगवान के समक्ष रखें। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कम से कम ये जो 4 भक्त हैं, ये भले ही स्वार्थ बुद्धि से आ रहे हैं, पर ये मेरी शरण में आ रहे हैं, निष्कपट होकर के आ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल ये मेरे शुद्ध भक्त बन ही जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो मेरी शरण में आ रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो मेरी शरण में आते ही नहीं हैं। यहाँ पर भगवान उनका ही वर्णन कर रहे हैं भगवत ज्ञान में, कि कुछ होते हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। वो कौन होते हैं? तो भगवान ने कहा कि जो बहुत जन्म ले करके, और जिनके थोड़े थोड़े पुण्य एकत्रित हो गए हैं, आज उनके पुण्य जागृत हो गए हैं, तो भगवान कहते हैं कि उन पुण्यों का जो फल है उसके कारण आज उनको मेरी भक्ति प्राप्त हुई है, इस जन्म में उनको मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। वो मेरी शरण में, चाहे उनका भाव शुद्ध नहीं है, भगवान यहाँ पर भी कहते हैं कि चाहे वो अभी मेरे शुद्ध भक्त नहीं है, किसी कार्य से ही आ रहे हैं, धन के लोभ की इच्छा से ही आ रहे हैं, या फिर वो ज्ञान की इच्छा से आ रहे हैं, या कोई जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं,
या आत पीड़ा से पीड़ित होकर के आ रहे, भगवान कहते हैं पर वो मेरी ओर आ रहे हैं। तो मेरी ओर आना ही इस चीज़ का प्रमाण है, इस चीज़ का संकेत है। भगवान ने कहा कि वो आज नहीं तो कल शुद्ध बन जाएंगे, क्योंकि वो निष्कपट भाव से भगवान की ओर जा रहे हैं। वो 4 भक्त भगवान की ओर जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो तो आज नहीं तो कल मेरे शुद्ध भक्त बन जाएंगे, क्योंकि वो मेरी शरण में आ रहे हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई कुछ तो हैं जो मेरी शरण में आ रहे हैं, जिनके पुण्य जागृत हो गए हैं, वो मेरी शरण में आ रहे हैं। पर भगवान कहते हैं कि कई जीव ऐसे हैं अल्प बुद्धि के, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि मूढ़ जीव ऐसे हैं कि वो देवताओं की शरण में जाते हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं, वो कभी भी मेरी शरण नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी कामनाएं हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं क्योंकि उनकी कामनाएं मेरे पास पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि मैं उन्हें गलत चीज़ों को दे नहीं सकता, इसलिए भगवान कहते हैं कि जब उनकी इच्छाएं, देखिए आप और हम लोग जो है वो भगवान कब बदलते हैं? आप और हम तो भगवान बदलते रहते। आप और हम तो देख ही रहे, सोमवार को भोलेनाथ का पूजन, मंगल को हनुमान जी, बुध को कृष्ण जी, और गुरुवार को आपके नारायण का पूजन, शुक्रवार को लक्ष्मी जी का पूजन, शनिवार को आपके शनिदेव का पूजन, और रविवार को सूर्यदेव का पूजन। तो यहाँ पर आप और हमारा जो है वो तो हम 7 दिन में 7 देवता पूज लेते हैं, 7 भगवान की पूजा कर लेते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा जीव मुझे प्रिय नहीं है, ऐसे लोग कभी मेरी शरण में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनका भाव एकत्र नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। उन्हें तो अलग अलग उनकी जैसी इच्छाएं हैं उन्हें तत्क्षण पूरी चाहिए। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसी इच्छाओं को पूरा नहीं करता हूँ, मैं गलत चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए वो जा करके दूसरे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और उनसे वर को प्राप्त करते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ये जो देवताएं हैं इनकी जो वर देने की शक्ति है ये मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, मैंने ही इनको ये शक्ति दे रखी है, उसके कारण ही ये वर देते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं सामने से, मैं कभी अपने ओर से ऐसे कार्यों को पूरा नहीं करता, पर देवताओं को अधिकार दिया है भगवान ने, देवताओं को शक्ति प्रदान की है कि वो वर दे सकते हैं जीव को। जीव को भगवान कहते हैं कि मैं कभी इसको हाथ पकड़ के नहीं रोकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए जीव स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर मैंने कर्म की स्वतंत्रता जीव को दी है, उसकी इच्छा की स्वतंत्रता जीव को दी है। यहाँ पर भगवान कहते हैं वो अपने भाग्य की रचना खुद कर सकता है, उसे किसी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो आप और हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो हमारी इच्छाएं जागृत होती है उन्हें पूरी करने के लिए हम देवताओं के पास जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो अल्प बुद्धि के जीव है ये देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और क्यों करते हैं? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक माया द्वारा, जो माया है उनकी, कि जिनकी बुद्धि माया द्वारा मारी जा चुकी है, वो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। मतलब जिनकी बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। तो आप और हम लोग ये देख सकते हैं नित्य रूप से कि आप और हमारी जो इच्छाएं हैं वही तो देवताओं की ओर ले जाती हैं। अगर हमारी इच्छाएं बहुत नहीं होंगी तो हम एक से ही संतुष्ट हो जाएंगे। आप देखते हैं कि ये जो लोग व्यभिचारी होते हैं, यहाँ पर व्यभिचारी व्यक्ति क्या कहता है, आप और हम देखा जाए तो जिस तरीके से हम भगवान के संबंधों को निभाते हैं तो उसे व्यभिचारी ही कहा जाएगा, क्योंकि हम एक से संबंध नहीं निभा रहे। सोमवार को हमने किसी से निभाया, मंगलवार को किसी के पास चले गए, बुध को किसी के पास चले गए, तो 7 दिन में 7 लोगों के पास आप और हम ही जाते हैं। और क्यों जाते हैं? तो इसके मूल में है इच्छाएं, इच्छाओं के कारण हम जाते हैं। तो यहाँ पर आप और हम जो व्यभिचारी बने हुए हैं, व्यभिचारी का मतलब होता है कैरेक्टरलेस, जो कि आप और हमारा क्या होना चाहिए कि हम एक ही देवता की पूजा करें, एक ही भगवान की पूजा करें। हमें रोज रोज नित्य नए देवता नहीं बदलने चाहिए। पर आप और हमारा तो स्वभाव भाई कामनाएं ज़्यादा है। आप देखेंगे भगवान की भक्ति का मार्ग तो आप छोड़िए, आप अपने दैनिक जीवन में देखिए कि जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है वही तो अनेक जीवों के पास भटकता है। आप देखिए कि आप देखते हैं कि एक पतिव्रता जो नारी होती है वो क्या होती है कि वो एक से ही संतुष्ट रहती है, एक ही पति से संतुष्ट रहती है। उसकी शादी जिसके साथ हो जाती है उसी के साथ संतुष्ट रहती है। और अगर वो अनेकों के साथ संबंध बनाती है, अनेकों के पास जाती है, कब जाती है? आप और हम देखें कि अगर जो नारी है, जो पत्नी है, अगर उसकी सीमित इच्छाएं होंगी तो वो कभी भी दूसरे पुरुष के पास नहीं जाएगी।
दूसरे पुरुष के पास कभी भी उसके जाने का अगर कारण होगा, आप देखें कि कोई भी है औरत और दूसरे पुरुष के पास जाती है तो क्यों जाती है? तो वो अपनी इच्छाओं के कारण ही जाती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं जो है वो अनेक हैं, वो एक पति से पूरी नहीं हो सकती है, इसीलिए वो अनेकों के पास जाती है, अनेकों के पास भ्रमण करती है। तो यहाँ पर भगवान भी इसी चीज़ को कहते हैं कि जब व्यक्ति मुझे छोड़ करके अनेकों के पास जाता है तो वो व्यभिचारी ही है, उस स्त्री की तरीके ही है जो अनेक पुरुषों के पास जाती है।